जय हिंद बच्चों। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक एप्लीकेशंस के बारे में लोग पढ़ेंगे। यानी हमने ट्रिगोनोमेट्री की कुछ वैल्यूज जो पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस क्लासेस में, उसके यूजेस क्या हैं, इनके बारे में समझेंगे। चलिए, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इनके बारे में पढ़ेंगे, राइट है ना। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या आती है, पहले एक बार बता दूं, ये सारे जो खेल हैं वह सब राइट ट्रायंगल में ही होते हैं। वह ए बी सी, सपोज कि एक राइट ट्रायंगल है, तो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज के रूप में जानते हैं। और यह परपेंडिकुलर और बेस, कभी कभी परपेंडिकुलर यह होता है, बेस यह होता है, डिपेंड्स ऑन बेस एंगल। यह किस पर डिपेंड करता है? बेस एंगल। सपोज इसको थीटा को लिया हमने बेस एंगल, तो बेस एंगल के अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो बेस है वो बचा हुआ पार्ट वो बेस हो गई या हाइपोटेन्यूज होती है। अब इसमें समझना है क्या, जो रेशियोज क्या क्या हैं, 6 रेशियोज हैं, आप याद कर जाइएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा होती है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन जो होती है पी अपॉन बी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, राइट है। अब यह रिवर्स में क्या होता है, साइन का रिवर्स क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा एच अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, और कॉट थीटा बी अपॉन पी होती है। याद कर जाइए आप कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं आपको याद रखना है। मैक्सिमम यूज तो हमारे तीन ही पे होंगे, लेकिन कभी कभी इसका रिवर्स भी जाना जरूरी होता है, क्योंकि उसी ऑर्डर में उसकी वैल्यू गिवन होती है। और यह जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आई मीन मैक्सिमम मार्क्स कंटेन करता है, सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। तो साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, tan p upon b, where p stands for perpendicular, b stands for base, और h stands for hypotenuse. Now some values also 0 degree, 45 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. अब ये जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही थी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब हमें याद रख लेना है इस वैल्यूज को। साइन 0 0 होती है, साइन 30 1/2 होती है, साइन 45 1/√2 होती है, साइन 60 √3/2 होती है, यहाँ पर 1 होती है। ये रिवर्स ऑर्डर में चलिए, 1 √3 अपॉन 2, 1/√2, 1/2 0, यहाँ पर 0, 1/√3, 1 √3 नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से यह जो 3 वैल्यूज के टेबल हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले, इनको आपको याद रखना है, इसके यूजेस मैक्सिमम आएंगे, राइट है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, कि इस केस में हमें याद रखना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एलिवेशन है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रखिए आप, क्या है एलिवेशन, क्या होता है, जब हम अपने आई से ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज आई है ना, इसे ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखना है मुझे, ऊपर की ओर, ये जो एंगल बनेगी एंगल ऑफ एलिवेशन है, आप ऐसे याद रखें, यह एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, राइट है ना। ऊपर की ओर जो कुछ ऑब्जेक्ट बनता है उसको देखने के लिए हमें एंगल जो बनती है सबटेंड करती है बेस एंगल के साथ, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और डिप्रेशन क्या होता है, नीचे की ओर बनना। यह सपोज थीटा है, यह जो एंगल देख रहे हो आप यहाँ पे, ये आईज है नहीं, तो इस तरह से नीचे की ओर जो ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको देखना है तो ऐसे देखना पड़ता है नीचे की ओर, इसके साथ जो एंगल बनती है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो 2 चीज मुझे याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इनके आधार पर हम क्वेश्चंस देखेंगे और इन रेशियो का यूज करेंगे, इन वैल्यूज का यूज करेंगे, उनको देखेंगे। इन तीनों का कंबाइंड कलेक्शन ही एप्लीकेशन में आता है। अच्छा, क्वेश्चन एक मन में आता है, इसका यूजेज जो है वही एप्लीकेशन होता है। यूजेस कहाँ है, सपोज किया कि एक वॉल है और इस पर इतने सपोज कुछ ऊंचाई पे एक विंडो है,
इस विंडो को चढ़ने के लिए किसी यहाँ से कुछ सीधा तो हम खड़े नहीं कर सकते हैं लैडर को, सीढ़ी को, इसलिए हमें थोड़ा स्लाइडिंग रखना पड़ता है। तो इस सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी जो इस पर टच कर पाए, या इसकी दूरी कितनी होगी। इस तरह के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस जो हैं आते हैं कि हम कितनी एंगल स्लांटिंग करेंगे, कितना डिस्टेंस होगा, कितनी हाइट होगी, दैट शुड बी मेजर्ड यूजिंग दीज एप्लीकेशंस। ये ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज को हम यूज करेंगे रेशियो के साथ में। वन, a tower stands vertically on the ground. मैंने बार बार बोला what is given and what we have to find. So be careful about the question. What is given and what we have to find. A tower stands vertically on the ground. The point on the ground which is 15 meter away. जिन बच्चों को फिगर ड्रॉ करने आ गया उनसे क्वेश्चन बन गया। इस हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कितना बढ़िया ड्रॉ कर पाते हो फिगर। क्या बोला है कि टावर स्टैंड्स वर्टिकली, टावर है, ठीक है, टावर है, सपोज ये टावर हुआ, राइट है ना, यह टावर है, सपोज TOWER कर दे, राइट है ना, ये टावर है। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली, आई मीन ऊपर के खड़ी है, ऑन द ग्राउंड, द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, सपोज यहाँ है, 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. इन पॉइंट से इसकी एलिवेशन, आई मीन ऊपर की ओर बन रहा है, इसकी एलिवेशन जो है वह कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। एलिवेशन हमेशा याद रखना है कि ऊपर की ओर बनता है। इस पॉइंट से इसके टॉप की एलिवेशन ए लिया, यहाँ पर बी लिया, यहाँ पर सी लिया, राइट है ना। ए बी टावर है और यह सी जो पॉइंट है वह 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, आई मीन बी से 15 मीटर के दूरी पे है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी 15 मीटर हो गई। और इन पॉइंट से इसके टॉप की एलिवेशन 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, यानी मुझे टावर की हाइट को फाइंड करनी है। सपोज टावर की हाइट को हमने एच एज्यूम कर लिया। अब क्या देखना है कि जो साइड्स मुझे गिवन है, ध्यान रखिए, जो साइड मुझे गिवन है और जो एंगल गिवन है, तो एंगल के आधार पे अब हमने क्या किया, परपेंडिकुलर और बेस पता है। अब मुझे फाइंड करना है क्या, परपेंडिकुलर फाइंड करनी है। तो ये P और B किस में आता है, tan में आता है। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग को अप्लाई करना है कि हमें किस चीज का, किस फॉर्मूले का यूज करना है, किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है, ताकि हम अननोन को नोन कर पाए। तो थोड़ा सा 2-4 लाइन लिखना है, पता चल गया मुझे tan का यूज करेंगे, इसमें P और B दोनों आएगी, या तो नोन है या भी नोन है या नहीं पता है। चलिए इसको लिख ली, थोड़ा सा क्या है, सपोज यानी सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लेट AB बी द टावर, AB बी द टावर ऑफ हाइट h मीटर, माना कि एक AB एक टावर है, इसकी हाइट h मीटर है, एंड BC इज इक्वल टू 15 मीटर, BC इज इक्वल टू 15 मीटर कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ इन राइट ट्रायंगल, अब राइट ट्रायंगल इसमें ABC में ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, अब परपेंडिकुलर तो क्या लिखे यहाँ पर, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 15, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, h अपॉन 15 आ गई। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 जिनको टेबल याद होगा उनको याद होगा, अदरवाइज नहीं, तो √3 होती है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर h इज इक्वल टू 15√3 मीटर, यानी इसकी जो हाइट है, टावर की हाइट है, वो 15√3 मीटर होगी। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप या नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर 15 इंटू 1.732 मीटर है, मल्टीप्लाई कर 15 टू 33, 15 से 45 348, 4 15 से 105 और 4 109, 10 15 10 25, यानी 25.98 है, 25.980 मीटर, यानी 25.98 मीटर जो है यह उसकी हाइट हो गई, किसके, टावर की हाइट हो गई। तो इस तरह से आसानी से निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन में समझना क्या था कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। एक टावर, वर्टिकल टावर है, उन टावर के बेस से 15 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से टावर के टॉप की एलिवेशन 60 डिग्री फॉर्म हो रही थी। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एज इट इज, जैसा कि हमने गिवन है क्वेश्चन में, वैसा फिगर ड्रॉ किया और अननोन को नोन कर लिया। सिर्फ देखना है कि रेशियो हमें क्या यूज करना है। ओके, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स। मैं बार बार बोला क्वेश्चन को, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा एक सांस में नहीं पढ़ना होता है, ब्रेक करने पड़ना चाहिए। द ट्री ब्रेक्स, एक पेड़ है, सपोज कि मैं ड्राइंग करता हूँ, एक पेड़ है ना, सपोज ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी बनाएंगे हम यहाँ पर,
क्योंकि पेड़ है, सपोज कि ऐसा पेड़ है, ठीक है, ये ग्राउंड से लगा हुआ, राइट है ना। कहता है कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक तूफान बहुत तेज आंधी आई, राइट है ना, एंड द ब्रोकन पार्ट ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप टचेज द ट्री। सपोज इधर से हवा आई है, यहाँ सपोज यहाँ से टूट गई, राइट, यह वाला हिस्सा जो है इस ग्राउंड को टच करेगी। सपोज क्या ऐसे, यानी यह जो हिस्सा है आपको दिख रहा है यहाँ से, यह भाग जो है वो जमीन को छुएगा, राइट है ना, यानी ग्राउंड को यह हिस्सा टूट करके इधर आ गई, इधर बेंट हो गई, आई मीन ऐसे मुड़ गई, राइट है ना, टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। और ये ग्राउंड के साथ क्या बना रही, 30 डिग्री की एंगल बना रही, ठीक है। क्या हुआ अभी तक, एक पेड़ है, एक किसी ऊंचाई से टूट करके, आंधी के कारण टूट करके जमीन को छूती है और जमीन के साथ 30 डिग्री की एंगल फॉर्म करती है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, आई मीन फुट ऑफ द ट्री यह हुआ, और जो टॉप टच कर रही है वह यह हुई। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। क्या है यहाँ पर, 8 मीटर इज गिवन, यह दूरी 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। अब समझिए यहाँ पर इस पेड़ की ऊंचाई मुझे फाइंड करनी है। पेड़ की ऊंचाई की तो मुझे पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात और क्लियर हुआ इसमें कि अगर सपोज यह x है तो यही भाग x भी होगी, क्योंकि यही भाग नीचे आई है जो कि ऊपर थी। तो अंडरस्टूड हुआ कि अगर यह इतना होगा तो उतना ही यह भी होगा, और उसकी ऊंचाई सपोज हमने अगर y मान ली तो टोटल हाइट जो है इसकी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्री। तो एक बात आप समझ लीजिए कि इस केस में हमें क्या करना है, x भी फाइंड करना है और y भी फाइंड करना है। चलिए नाम दे देते हैं थोड़ा सा ट्रायंगल का, ताकि बनाने में सुविधा हो। आप इसका नाम A दे दीजिए, इसका नाम B दे दीजिए और C दे दीजिए, राइट है ना। ABC राइट ट्रायंगल हो गई, राइट है ना। अब इस ट्रायंगल में देखिए, मैंने बोला था कि हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि एक पेड़ है, आंधी के कारण टूट जाता है y ऊंचाई से और जमीन को छूता है, वहां पर 30 डिग्री एंगल बनाता है, जो कि बेस से 8 मीटर की दूरी पे है। तो जो टॉप थी वो x हमने अज्यूम कर लिया, तो इधर भी टॉप जो होगी वो आई मीन हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगुलर पार्ट में यही चीज इधर है, इसलिए इसकी x तो ये भी x और यह y है तो y रहेगी। चलिए अब हमने देखना है क्या, देखिए एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में आता है। तो अब क्या करनी है यहाँ पर, इन राइट ट्रायंगल ABC में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू y अपॉन में 8, y अपॉन में 8 हो जाएगी। tan 30 होती है 1/√3 इज इक्वल टू y अपॉन में 8, यानी √3y इज इक्वल टू 8, सो y इज इक्वल टू 8 अपॉन √3। y की वैल्यू हमने क्या निकाली, 8 अपॉन √3। सेम वे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज की बात करें तो क्या हो जाएगा, एंड अब आप इसमें क्या देखेंगे, बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 8 मीटर अपॉन में x। ये क्या हो जाएगी, cos 30 होती है √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन में x, यानी √3x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 अपॉन में √3, x की वैल्यू भी हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, देयरफॉर height of the tree is equal to x प्लस में y, यानी 16 अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन √3, 16 √3 हो जाएगा यहाँ पर 16 24, यानी 24 √3 अपॉन में 3 8, यानी 8 √3 कर दीजिए आप यहाँ पे, 8 इंटू 1.732, 8 प्लस 16, 8 से 24 25 टू 8 56 टू 58 5 8 5 13, 13.856 मीटर, यानी पेड़ की ऊंचाई 13 मीटर, 13.856 मीटर आप ले लो, या इतनी ऊंचाई रही होगी। तो कुल मिलाकर के आपने क्या नोटिस किया कि इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा लॉजिकल स्टेटमेंट भी होता है। पेड़ की वही पार्ट जमीन को छूती है बिना अलग हुए, इसका मतलब यह भाग सपोज के पेंसिल है यहाँ से टूट गई है तो यही भाग इसको ग्राउंड को टच करेगी, यह जितनी ऊपर उतनी नीचे आएगी। सेम वे इधर से यही भाग इधर आ रही है तो यह जितनी होगी वही चीज इधर भी होगी, तो यह x है तो यहाँ भी x ही होगी। अच्छा, जितनी ऊंचाई से टूट गई है वह भी नहीं पता है, उसको भी हमने मान लिया। इसके साथ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हमने देखा, दोनों को हमने प्लस कर दिया,
एज इट इज आंसर, है ना। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। देखिए एक ऑब्जर्वर है, मतलब एक वुमेन बीइंग कोई भी ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे तो यहाँ पर ले लिया ये 1.5 मीटर है, एक इसकी ऊंचाई जो है यानी हाइट जो है वो 1.5 मीटर है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। अच्छा यह जो है ध्यान रखिए यहाँ से ऐसे, यानी इससे यह 28.5 मीटर की दूरी पे है, 28.5 मीटर की दूरी पे है चिमनी है। सपोज कि यहाँ पर चिमनी है, चिमनी है, ठीक है, ये चिमनी है, इससे 28.5 मीटर की दूरी पे है, राइट है ना। एन ऑब्जर्वर 1.5 meter tall is a 28.5 meter away from the chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from his eyes. इसके आँख से इसकी एलिवेशन जो है वह कितनी है, इज 45 डिग्री। ध्यान रखिए ऐसे बनेगी, ये कितना है 45 डिग्री, यानी इसके आईज से इसके टॉप की एलिवेशन 45 डिग्री है। अच्छा दिमाग लगाओ, यह 28.5 है तो यह भी 28.5 ही होगा, और यह 45 डिग्री गिवन है, यह 1.5 इधर दे रखी है, यहाँ से अभी हाइट क्या हो जाएगी 1.5 मीटर ही होगी। तो इसकी हाइट मुझे पता नहीं है, तो पूछा कि फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, क्या करना है मुझे, चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सपोज इसको हम चिमनी की हाइट को h ले लेते हैं सपोज किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी h माइनस 1.5, समझनी, टोटल हाइट अगर h है तो उसमें से 1.5 कम हो जाएगा तो h माइनस 1.5 हो जाएगी। इसको आप लिख डालिए यहाँ पर, लेट हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी बी h मीटर। देयरफॉर देखिए आप देखिए h मीटर इसकी हाइट हो गई ना, तो इस टाइम ए बी सी में, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 28.5। अब ये tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर याद रख लेना, tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इज इक्वल टू h माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 28.5। यह हुआ 28.5 इज इक्वल टू h माइनस 1.5, h इज इक्वल टू 28.5 प्लस में 1.5 दैट इज 30 मीटर। अब आप समझ गए कि h की वैल्यू क्या आ गई 30 मीटर, यही तो निकाला था आपको। हेंस हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू 30 मीटर, आंसर। या आसानी से आप उसको फाइंड कर पाए कि इसकी चिमनी की हाइट कितनी है 30 मीटर है, राइट है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब ध्यान रखना कि टावर है, टावर तो बड़ी होती है, बिल्डिंग से ऊंची होती है, राइट है ना। ध्यान दीजिए ग्राउंड पे इसको आप क्या ले लो, बिल्डिंग स्टोरी टावर जो यहाँ पर टावर, आप उसको क्या लो यहाँ पर टावर, क्यों, क्योंकि टावर यूजुअली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से ऊपर ही होता है, यहाँ पर बिल्डिंग मिलते हैं आप, ठीक। क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप के कहां से, फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट है इससे इसकी एलिवेशन यानी यह। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप की कहां से, फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यह कितनी है 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और इसके फुट से इसके टॉप की एलिवेशन कितनी है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट जो है यह 50 मीटर है, या इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 50 मीटर इसकी ऊंचाई है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, नाउ वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एंड इसकी हाइट फाइंड करनी, इसकी हाइट को h हमने अज्यूम कर लिया, नाम दे दो आप a b c और d। इसकी डिस्टेंस को हम सपोज x से अज्यूम कर लेते हैं। बस अब हमें समझना क्या है, पहली बात एक बड़े वाले ट्रायंगल में और दूसरी बात उस छोटे वाले ट्रायंगल में।
तो इस केस में आप पहले एक लाइन लिख दीजिए आप यहाँ किसको आपने क्या माना है, लेट ए बी बी द टावर, लेट ए बी बी द टावर एंड सी डी बी द बिल्डिंग। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, अब हमें क्या देखना है, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी सी। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री, क्या लिखा है यहाँ पर, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर और बेस इसलिए हमने tan लिया है। tan 60 इज इक्वल टू 50 अपॉन में x, tan 60 वैल्यू √3 होती है 50 अपॉन में x, यानी x इज इक्वल टू 50 अपॉन में √3, यह वैल्यू x की आ गई, राइट है ना। अच्छा, इस x को और इसके साथ देखिए आप क्या करेंगे, ट्रायंगल DCB में, इन राइट ट्रायंगल DCB में tan 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन में x 1/√3 इज इक्वल टू h तो मुझे पता नहीं है, x पता है, h अपॉन 50 अपॉन √3। ऐसे इसको बिल्डिंग में यहाँ से हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगी, अब देखो 1/√3 इज इक्वल टू √3h अपॉन में 50, यह रिवर्स हो जाएगी। अब क्या करें हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3h इज इक्वल टू में 50, h इज इक्वल टू में 50 अपॉन में 3, यानी 16 and 16.66 मीटर, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग will be 16.66 मीटर। वेरी सिंपल है ना, आप इसको याद कर सकते हैं, 16.66 या 67 कर दीजिए, तो यह बिल्डिंग की हाइट हो गई। इस तरह से एक्स की डिस्टेंस भी पूछे तो यहाँ पे हो जाएगी, इसको रेशनलाइज कर लेंगे बस, दैट इज वाई ये आपका आंसर ये आ गया, राइट है ना। क्वेश्चन जो है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ध्यान रखना है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है, इसके टॉप या हुए और बेस हुआ, राइट है ना। इसकी टॉप की एलिवेशन कहाँ से, यानी देखिए इस टॉप है, इसकी एलिवेशन ग्राउंड से हम ऊपर की ओर देखेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स P एंड Q। अच्छा, 2 पॉइंट है P और Q, राइट है ना। यानी याद रखना है कि इस ग्राउंड पे 2 पॉइंट लेना है, पहली बात है ना, एक पॉइंट P ले लो, दूसरा ले लो यहाँ पर Q, राइट है ना। तो P और Q से इसकी जो एलिवेशन है, यानी P से एलिवेशन इधर बनेगी और इससे यहाँ बनेगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स P एंड Q एट ए डिस्टेंस ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब देखिए स्टेटमेंट समझिए कि P और Q 2 पॉइंट है ग्राउंड पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ A एंड B, इसका मतलब रिस्पेक्टिवली है, इसका मतलब A की दूरी यहाँ पर, P पॉइंट की दूरी A है और इसकी दूरी यहाँ पर B है, यानी सेपरेट डिस्टेंस दे रखिए, इसकी दूरी इस पॉइंट से यहाँ की दूरी A है और इस पॉइंट सपोज नाम दे दो आप इसका कैपिटल A और कैपिटल B, ठीक है। तो BP A हो गई और BQ क्या हो गई, स्मॉल b हो गई। From the base and the same straight line with it are complementary angles. Okay, complementary का मतलब हम लोग समझते हैं कि sum of two angles is 90 degree. Suppose this one is theta, then this one is 90 degree minus theta, and ये 30 है तो ये 60 होगा, ऐसा कहना या चाह रहा है। ये 45 तो दूसरा भी 45 होगा, I mean दोनों मिलकर के वो 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। यानी सपोज थीटा है तब 90 माइनस थीटा ले लीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं आएंगे तो इस तरह से हम एज्यूम कर लिए इसको। तो फाइंड प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज √8। अब हमें सब क्या करना है, प्रूव करना है कि यह जो हाइट है, यह टावर की हाइट रूट ऑफ AB होगी। यानी कुछ नहीं गिवन है तो हम सबको एज्यूम कर लेते हैं, जस्ट शो करके दिखाना है कैसे होगा। चलिए अब हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका ही यूज करेंगे। देखिए इन ट्रायंगल ABQ में, इन राइट ट्रायंगल ABQ में, अब ABQ हमेशा बड़े वाले ट्रायंगल की बात हम करते हैं, पहले आपको भी करना चाहिए इसे। तो क्या लिखें यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू h, इसकी हाइट को सपोज हमने h ले लिया, राइट है ना। तो h अपॉन में b हो जाएगी, पर पूरी हाइट अपन पूरी बेस, तो h अपॉन b, दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन, कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, tan थीटा है, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABP, इस ट्रायंगल में देखिए आप क्या करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस 2, tan
90 डिग्री माइनस में थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन में ए, क्योंकि हम बात सिर्फ इस छोटे वाले ट्रायंगल की इसकी हम कर रहे हैं बात, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन ए। तो tan पता है, यहाँ cot पता है, cot को हम tan कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम रिवर्स कर दें, देयरफॉर tan थीटा क्या हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन एच हो जाएगी, एच अपॉन ए तो ए अपॉन एच हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड ले लीजिए आप। इसको देखिए, इस पार्ट को देखिए, इसको देखिए। अब इन दोनों में देखिए कि दोनों का लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है, तो राइट भी राइट के इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम क्या पाएंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट, तो राइट इज इक्वल टू राइट, एच अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन एच। सो क्रॉस मल्टीप्लाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। अब आप समझ गए होंगे एच किसको माना था हमने, हाइट को माना था, और हाइट की वैल्यू क्या आ गई, रूट ए बी। तो हम प्रूव क्या करना था मुझे, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी, हेंस इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड। आई थिंक, उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे, और इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। हमने जो क्वेश्चन करवाया है, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है उसको एटलीस्ट 2-3 टाइम्स रिवाइज करें, बनाएं, प्रैक्टिस करें, ताकि मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर पाएं। थैंक यू सो मच।